हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। ठीक है, अनुपात का कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं। आइए देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। तो दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे, दो सजातीय राशियों, ठीक है, दो सजातीय राशियों के बीच जो भी तुलना होगा उसमें जो संबंध रखेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि ए संबंधे बी, यानी ए का अनुपात यदि दो संबंधे एक से है, ठीक है, ए संबंधे बी दो संबंधे एक के या अनुपात में है, यानी इसका जो यह मान दे रहा है ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का जो मान है वह बी के मान का कै गुना है, दो गुना है। यानी यह एक है तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, दो हो जा रहा है। इसका हम लोग यह वास्तविक मान नहीं कह सकते हैं। यह कौन सा मान है, तो अनुपातिक मान है। कौन सा मान है, अनुपातिक मान है, वास्तविक मान यह नहीं है। यदि वास्तविक मान हमको ज्ञात करना हो तो b का मान मान लेते हैं यह कितना केजी है, 40 केजी है। ठीक है, b का मान हमने मान लिया कितना केजी है, 40 केजी है। तो a का मान कितना होगा, a का मान b के अनुपात में यह कै गुना है, दो गुना है। ठीक है, तो 40 केजी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का, तो 40 दूना 80 केजी। इसका मान यदि यह 40 केजी हो रहा है तो यह कितना हो रहा है, 80 केजी हो रहा है। आ रहा समझ में। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को जिसको आप लिखे हैं ए का मान बी के मान का कै गुना है, दो गुना है। ठीक है, यह वास्तविक मान नहीं है। यह कौन सा मान है, अनुपातिक मान है। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए का मान बी के मान का दो गुना है। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं बी का मान ए के मान का क्या है, आधा है। ठीक है, अब b का मान a के मान का क्या है, आधा है। यदि a का मान आपको 80 केजी दे दे, ठीक है, a का मान 80 केजी दे दे, तो b का मान यदि पूछे तो b का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 80 केजी बट्टे 2, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, यह 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 40 केजी इसका आधा मान होगा। किसी भी अनुपात में यदि समान अंक से हम गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई असर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे आपको दिया रहेगा ए संबंधे बी का अनुपात दिया रहे दो संबंधे एक, ठीक है, यदि हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 एकम 3। आ रहा समझ में। इसको हम लिख सकते हैं 6 और ये अनुपात 3। ठीक है, यानी 3 से हमने पहले वाले में गुणा किए हैं 3 से, तो दूसरे वाले में भी 3 से गुणा हो जाएगा। यदि दूसरे वाले में हम 3 से गुणा किए हैं तो पहले वाले में भी 3 से गुणा हो जाएगा। समान अंक से दोनों में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं a बाई बी इजकल टू 2/1। ठीक है, तो अगर 3 से हम इसको गुणा करते हैं, ठीक है, अंश और हर में, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 एकम 3। वही चीज़ आ गया, ए संबंधे बी इजकल टू 6 संबंधे 3।
आ रहा समझ में। आइए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 ठो मान दे दिया हो, A संबंधे B संबंधे C इजकल टू 2 संबंधे 4 संबंधे 3, इसमें भी यदि किसी एक अंक का, ठीक है, किसी एक अंक का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसी अंक का इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जिसको समान अंक बोलते हैं। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यह सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9। समझ में आ रहा है। यदि कोई समान अंक से सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कब? जब हम एक में करते हैं तो सब में केवल एक में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 3 का 9 लिख देंगे, अब बाकी वैसे इसको लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आगे यदि मान लीजिए आपको दिया है 2 संबंधे 3, A संबंधे B का अनुपात है। ठीक है, तो A का मान कितना है? A का मान 2 है, तो B का मान कितना होगा? B का मान 3 होगा। कौन सा मान है? या अनुपातिक मान है। और यदि वास्तविक मान इसमें पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, B का वास्तविक मान आपको इसमें दे दे, B का वास्तविक मान 15 है, तो A का वास्तविक मान क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? A संबंधे B इजकल टू कितना दिया है? 2 संबंधे 3। अब देखिए यहाँ पे 15, B का वास्तविक मान कितना दिया है? 15। ठीक है, और अनुपातिक मान इसका कितना दे रहा है यहाँ पे? 3। तो A का, ठीक है, A का क्या पूछा है? वास्तविक मान। तो A का वास्तविक मान निकालने के लिए हम इसमें B वाले में किस अंक का मल्टीप्लाई करें कि यह 15 प्राप्त होगा? क्या होगा? इसका हम इसमें भाग करेंगे तभी वो अंक प्राप्त हो पाएगी। 3 का भाग करेंगे, 3 × 5 = 15 यानी 5। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह 15 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 15 इसका क्या होगा? B का वास्तविक मान है। ठीक है, अब देखिए 5 से जब गुणा करेंगे तो केवल एक में नहीं, इस दोनों में गुणा होगा। ठीक है, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 में 3 का गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15। अब A का जो वास्तविक मान है, ठीक है, A का वास्तविक मान कितना प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए आपको अनुपातिक मान दे दे, ठीक है, अनुपातिक मान आपका A संबंधे B का दे दिया है कितना? 2 संबंधे 3। इस संबंधे B का अनुपातिक मान कितना दे दिया है? 2 संबंधे 3। और इसका वास्तविक मान आपको दे दिया, वास्तविक मान A + B = 25। ठीक है, A + B = कितना दे दिया? 25। और इसका जो अनुपातिक मान है A संबंधे B = 2 संबंधे 3 दिया है। ठीक है, अब दोनों का योगफल कितना यहाँ प्राप्त हुआ है? 25 प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में 2 को ऐड करेंगे, 2 और 3 मिलकर के 5 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। उस 5 का गुणा इन दोनों में करना होगा। ठीक है, तो 5 का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 आ गया। अब हमको निकालना है कि A + B = कितना आ जाए? 25 आ जाए। तो A की जगह पे भर देंगे कितना? 10 + B की जगह पर कितना? 15 और इधर क्या है? 25। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 बराबर क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पे A संबंधे B, ठीक है, = 2 संबंधे 3। ये कौन सा मान हो गया आपका?
तो यह हो गया आपका अनुपातिक मान, और वास्तविक मान दे दिया b माइनस ए इजकल टू 18। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी इजकल टू दिया था और यहाँ पे b माइनस ए इजकल टू दे दिया 18। यह वास्तविक मान है और यह अनुपातिक मान है। ठीक है, तो इसका मान जब निकालना होगा तो इसका अंतर कर दीजिए, 3 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 1। जैसे यहाँ पे हम 5 कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो 3 और 2 को ऐड किए हैं तो यह 5 मिला है, 5 का 5 में डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसी प्रकार 3 में 1 से हम माइनस करेंगे क्योंकि b माइनस ए है तो कितना बचेगा 1 का हम भाग किस में करेंगे 18 में करेंगे तो 18 बढ़ जाएगा, उस 18 का गुणा इसमें कर देंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा और अनुपात 18 तिहाई 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करके देख लें, b माइनस ए बराबर 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए का मान 36 हो गया और b का मान ए कितना हो गया 54 हो गया। तो b माइनस ए बराबर 18 है तो b के जगह पे 54 है, 54 में से 36 घटा देंगे और इधर क्या है 18। 54 में से 36 घटाइए, यहाँ पे लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, यानी 18 बराबर 18 आ जा रहा है। ठीक है, अनुपात को लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपसे कहा दे a b का 2/3 है। ठीक है, a b का 2/3 है तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए। तो a संबंधे b इजकल टू 2 संबंधे क्या लिख देंगे 3, यही तो इसका अर्थ हुआ। क्या कह रहा है a b का 2/3 है तो a संबंधे b इजकल टू 2 संबंधे 3 लिख देंगे। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कह दे a, ठीक है, यदि a b से 2/3 अधिक है, ठीक है, अधिक है तो a संबंधी b ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन रहेगा कि a b से 2/3 अधिक है तो a संबंधी b ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीका है, आपको निकालना है a संबंधे b। ठीक है, a संबंधे b का मतलब a अनुपात b हो जाएगा, यानी a/b हो जाएगा इजकल टू 2/3। हर में ये नीचे वाला मान दे रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, बस अंश में इस हर को ले जा करके जोड़ देना है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 3 5 और बट्टे 3 हो जाएगा, यानी a संबंधे b बराबर 5 संबंधे 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको कह दे कि a b से 2/3 कम है, a b से 2/3 कम है तो a संबंधे b ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको दिया है a संबंधे b का मान पूछ रहा है, दिया नहीं है, ये पूछ रहा है। ये संबंधे b का मान यहाँ पे पूछ रहा है, यानी a/b पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, जो 2/3 दिया है हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, हर में से अंश को माइनस कर देंगे और बट्टे 3 हो जाएगा। 3 में से 2 निकलेगा तो 1 होगा, 1/3 यानी 1 संबंधे 3 इसका आंसर होगा। मान लीजिए आपसे कह दे a b का 40% है। ठीक है, a b का क्या परसेंट है 40% है, यानी a संबंधे b आपसे पूछेगा तो a संबंधे b ज्ञात कीजिए। a b का 40% है तो a संबंधे b ज्ञात कीजिए। अब देखिए a संबंधे b आपको ज्ञात करना है, अगर b 100% है, ठीक है, तो a b का 40% है ना, तो यह कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ये अपने आप में यदि 100% है तो ये 40% है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो ये 4 संबंध है, यहाँ पे कितना बचा 10 बचा। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 संबंध है 5,
यानी ए संबंध बी का मान कितना आ गया, 2 संबंध 5 आ गया। यदि मान लीजिए कि आपसे इसी में कह दें कि ए, ठीक है, बी से 40% कम है, ठीक है, तो ए संबंध बी ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए बी से 40% कम है, ठीक है, ये संबंध बी लिख दीजिए। यदि बी अपने आप में कै परसेंट है, यह 100% है। कै परसेंट है, 100% है। तो कह रहा है ए बी से 40% कम है, तो 100% में से 40% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 संबंध 10 बचेगा, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 संबंध 5, यानी ए संबंध बी बराबर आएगा 3 संबंध 5। अब आइए देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, संतुलित करना है, ठीक है, संतुलित करना है किसको, रेशियो को, अनुपात को संतुलित करना है। तो इसके बारे में यदि मान लीजिए दे दे आपको ए संबंध बी, ठीक है, ए संबंध बी इक्वल टू 2 संबंध 3, 2 संबंध 3, और बी संबंध सी बराबर दे दे 5 संबंध 8, ठीक है, और आपसे पूछ दे ए संबंध बी संबंध सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रहा है ए संबंध बी, ए संबंध बी का मान कितना दे रहा है, 2 संबंध यहाँ पे 3 दे रहा है, और बी संबंध सी का मान कितना दे रहा है, तो बी संबंध सी का मान हो गया आपका 5 संबंध 8 हो जा रहा है। और आपको निकालना है ए संबंधी बी संबंध सी ज्ञात करना है, तो इसका सीधा इसमें गुणा कर देंगे। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, अनुपाते। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अनुपाते। फिर अब इसका सीधा गुणा कर देंगे, 8 तिरिके 24, यानी ए संबंधे बी संबंधे सी का जो बैलेंस ऑफ रेशियो होगा, संतुलित इसका जो होगा, वह 10 संबंधे 15 संबंधे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको दिया हो a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, तो ए संबंधे बी संबंधे सी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो नीचे मान दिया है, ए के नीचे जो मान दिया है वह ए का हो जाएगा, बी के नीचे है वह बी का हो जाएगा, सी के नीचे है वह सी का हो जाएगा, यानी 2 संबंधे 3 संबंधे 5 हो जाएगा। आ रहा है या समझ में। आइए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। यदि आपको दे दिया हो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c हो, तो a संबंधे b संबंधे c ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह अगला कंसेप्ट यहाँ से जो है, जब तीनों मान आपस में बराबर हो तो ए संबंधे बी संबंधे सी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ए संबंधे बी संबंधे सी निकालने के लिए। देखिए, जब ए को निकालना होगा तो ए वाला मान आप ढक लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात बी वाला ज्ञात करना है तो बी को ढक लीजिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अनुपात सी को ज्ञात करना है तो सी को ढक लीजिए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 तिहाई 6, यानी ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर कितना आ जाएगा, 15 संबंधे 10 संबंधे 6। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आइए इसको एक बार और यहाँ समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आपको दिया हो 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 3c हो, तो ठीक है, ए संबंधी बी संबंधी सी ज्ञात कीजिए। तो ए संबंधी बी संबंधी सी निकालना है, तो ए का जब मान ज्ञात करना होगा तो ए वाला मान ढक लेंगे, तो यहाँ पे बी के बगल में 4 है और यहाँ पे 3 है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 मिल जाएगा, ठीक है। अनुपात जब बी को ज्ञात करना हो तो बी वाला को ढक लीजिए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 तिरिके 9 हो जाएगा। अनुपात
अब यहाँ पे सी को ज्ञात करना है, तो सी को ढक लीजिए। 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, ठीक है। यानी ये संबंध बी संबंध सी बराबर आएगा 12 संबंध 9 संबंध 3। इसको चाहें तो काट करके छोटा कर सकते हैं। 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, यानी ए संबंध बी संबंध सी बराबर आएगा 4 संबंध 3 संबंध 4, ठीक है। ये अब एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं भिन्न वाला, ठीक है। यदि आपको दिया हो ये संबंधे बी, ठीक है, ये संबंधे बी इजकल टू दे दिया हो आपको, मान लीजिए कि 2/3 अनुपाते यहाँ पे दे दिया 5/7, ठीक है। और इसको हम लोग को ए संबंधे बी तब ज्ञात करना हो, ठीक है, यानी भिन्न में दिया और इसका अनुपात ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसका तिरछा गुणा कर देंगे। पहले इसका गुणा कर देंगे तो 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और इसका 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। यह केवल ए और बी का था। अगला कंसेप्ट, यदि आपको दिया हो ए संबंधे बी संबंधे सी, ठीक है, यानी 1/2 अनुपाते यहाँ पे 1/3 अनुपाते 1/4, यह अनुपात जो दे रहा है यह बट्टा में है, ठीक है। तो ए संबंधे बी संबंधे सी तब हमको निकालना हो, यह भिन्न में दिया हो, ठीक है, और इसको सिंपल ए संबंधे बी संबंधे सी हमको तब ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है, इसके हर का बस एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 4 लीजिए, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा तो 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। इस 12 का गुणा इन सब में कर दीजिए तो आपको ये संबंध बी संबंध सी ज्ञात हो जाएगा। 1/2 में गुणा किसका कर देंगे? 12 का। अनुपाते 1/3 में गुणा 12 का। अनुपाते 1/4 में गुणा कर देंगे 12 का। 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 2 छक्के 12, यानी 6 संबंधे 4 संबंधे 3 आ जाएगा। ठीक है, आइए इस पर एक और इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए दिया हो आपको ए संबंधे बी संबंधे सी, इसका अनुपात दे दिया हो 2/3 संबंधे 3/4 संबंधे 5/6, तब आपको इसका रेशियो ज्ञात करना है ए संबंधे बी संबंधे सी का। तो इन सब का हर का आप क्या निकाल लेंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं इसमें का, तो 3 दूना 6, 3 का भाग चला जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 4 तिहाई 12 इसका एलसीएम होगा। इसलिए हमको निकालना है ए संबंधे बी संबंधे सी। कुछ नहीं करना, इसकी एलसीएम का इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/3 में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5/6 में भी 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 5 में 2 का गुणा करेंगे 5 दूना 10। आ रहा है समझ में? अभी तक आपने अनुपात पढ़ा, ठीक है। अब आइए हम समानुपात देखते हैं क्या होता है। जो समानुपात होता है, दो अनुपात की बराबरी मान को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात दिया रहेगा, दोनों आपस में बराबर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे में आपको दिया हो A/B = C/D, ठीक है, ये भी अनुपात में है और ये भी अनुपात में है। दोनों अनुपात आपस में क्या है? या बराबरी है। तो ऐसी मान को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब इसका तिरछा आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का डी में गुणा करेंगे तो AD हो जाएगा, और बी का सी में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, जिसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर आइए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यदि आपको दिया हो 16 संबंधे x, ठीक है, 16 संबंधे x, और समानुपात का यही पहचान होता है, ठीक है। 4 यहाँ पे बिंदु रहेगा, यहाँ पे दे दिया हो x संबंधे 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
क्या इसको लिख सकते हैं आप? बहुत आसान तरीका है। इसको मान लीजिए आप चाहें तो लिख सकते हैं 16 संबंध 21 x, और इसको जब हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा x संबंध 9। अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 16 में 9 का गुणा करेंगे तो 16 9 144 हो जाएगा। x का मान पूछ रहा है तो यह वर्ग है, इधर जा करके करणी होगा, करणी में 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको इस विधि से हल करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे क्या? 16/x, और यह क्या है? समानुपात है। समानुपात को इक्वल टू लिख लेंगे आप। इक्वल टू कहिए या समानुपात कहिए, दो समानुपाती के बराबरी मान को अनुपात कहते हैं। इसका मान है x/9। तिरछा गुणा करेंगे, x में x का गुणा करेंगे x हो गया, 16 में 9 का गुणा करेंगे 16 9 144 हो जाएगा। ये वर्ग है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? यह रूट हो जाएगा। घन होता तो घनमूल हो जाता, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, समझ में बढ़िया से आ रहा है। आइए अब इस पर आधारित सवाल हम लोग पढ़ते हैं, जो इस पर क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन को किस तरह आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत ही शानदार तरीका से मैं आप क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि a + b/c इक्वल टू b + c/a इक्वल टू c + a/b इक्वल टू k हो तो k का मान किसके बराबर होगा? ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि दिया है आपको a + b/c, ठीक है, b + c/a और c + a/b इक्वल टू k। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान इसके पूछा है। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिया हो तो प्रत्येक का अनुपात इसमें निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है आपका प्रत्येक का अनुपात। तो प्रत्येक का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्येक का अनुपात, ठीक है, प्रत्येक का अनुपात बराबर अंश का योग। अंश दिया है तो अंश का योग बटे हर का योग। ठीक है, अंश का योग बटे हर का योग। समान अनुपात हमको यहाँ पे निकालना है, यानी के निकालना है यहाँ पे। तो के बराबर हो जाएगा a + b, इसको जोड़िए, प्लस b + c प्लस c + a/a + b + c। a मिल करके कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। उसी प्रकार 2b हो गया, उसी प्रकार 2c हो गया अपान a + b + c। अंश से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b + c अपान a + b + c। कैंसिल हो जाएगा। k का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यही आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें c सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/b + c इक्वल टू b/c + a इक्वल टू c/a + b हो, और यदि a > 0, b > 0, c > 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? ठीक है, इसमें दिया है a/b + c इक्वल टू b/c + a इक्वल टू c/a + b। ठीक है, इसमें अनुपात को पूछा है किसके बराबर है, तो क्या करना है? अंश को जोड़ देना है ऊपर, a + b + c, और बट्टे में हर को भी जोड़ देना है, b + c, c + a और a + b। अंश में हो गया a + b + c, बट्टे में देखिए a 2 बार है, 2a हो गया, उसी प्रकार 2b है, उसी प्रकार 2c है। a + b + c, हर से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b + c, कैंसिल हो गया। 1/2 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें a सही है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि a संबंध b
इजकल टू सी संबंधे डी इजकल टू ई संबंधे एफ इजकल टू एक संबंधे दो हो तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई ब्रैकेट में संबंधे ब्रैकेट में पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको दिया है ये संबंधे बी इजकल टू सी संबंधे डी, ठीक है, इजकल टू ई संबंधे एफ इजकल टू एक संबंधे दो, एक संबंधे दो। वैसे तो इसका आंसर एक संबंधे दो हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा इसको देखिए। आपसे पूछा है क्या पी ए, ठीक है, क्यू सी आर ई ब्रैकेट में अनुपात, यहाँ पे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, इसी का मान आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए चूँकि यहाँ पे a बाई बी इसको लिख सकते हैं इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a के बगल में यहाँ पे p है तो अंश में हम p से गुणा कर देंगे तो हर में भी p से गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे q से कर देंगे, यहाँ भी q से कर दिए, उसी प्रकार यहाँ पे r कर दिए तो यहाँ से भी r कर दिए। अब इसका अनुपात का नियम होता है तो अंश को हम लोग जोड़ते हैं और बट्टे में हर को जोड़ देते हैं, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, ठीक है, आर ई बट्टे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, इसी का मान तो पूछा है आपसे। देखिए सब आपस में बराबर है, अंश किसके बराबर है 1 के, तो तीनों जगह पर 1 धन 1 लिख देंगे। हर किसके बराबर है, सब 2 के बराबर है तो 2 धन 2 धन 2 हो जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 1/2, यानी इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा एक संबंध है 2। यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P संबंध है Q इजकल टू R संबंध है S इजकल टू T संबंध है U इजकल टू 2 संबंध है 3 हो तो ब्रैकेट में MP प्लस NR प्लस OT ब्रैकेट क्लोज संबंध है MQ प्लस NS प्लस OU ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार सवाल है जो इससे पहले मैंने सवाल को हल किया था। यहाँ पे चूंकि यह दे दिया है P अपान Q, जिसे P संबंध है Q को हम P अपान Q लिख लेंगे इजकल टू R अपान S इजकल टू क्या हो जाएगा T अपान U इजकल टू इसको लिख लेंगे 2/3। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ P के पास m है, यहाँ Q के पास m है, तो P/Q है तो m से अंश में गुणा करते हैं तो हर में भी गुणा कर लेंगे। यहाँ इसके पास n है तो n का गुणा अंश में करेंगे तो n का गुणा हर में भी कर लेंगे, O का गुणा यहाँ करेंगे तो O का गुणा यहाँ पे हो गया। अब देखिए यह अंश किसके बराबर है 2 के बराबर, हर किसके बराबर है 3 के बराबर है, इसलिए इसका मान हम लोग से पूछ रहा है तो इसको अनुपात दिया है बट्टे में लिख लेंगे MP प्लस क्या दिया है NR प्लस OT अपान MQ प्लस NS प्लस OU। अब देखिए इसके जगह पर यह मान किसके बराबर है 2 के बराबर, तीनों 2 के बराबर है तो 2 2 2 लिख देंगे बट्टे यहाँ पे 3 3 3 लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, बट्टे में 3 3 6 3 9 हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6 3 तरीके 9 2/3 इसका आंसर होगा। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2 संबंध है 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अपान 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू y अपान x प्लस 2y प्लस जेड इजकल टू z अपान x प्लस वाई प्लस 2z इजकल टू स्मॉल a हो तथा x प्लस वाई प्लस जेड डज नॉट इजकल टू 0, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया है आपको x अपान 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू y अपान x प्लस 2y प्लस जेड इजकल टू z अपान
एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू ए। ठीक है, ये का मान इसमें पूछ रहा है। तो अभी अनुपातिक नियम से ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड और बट्टे में हर को भी जोड़ देंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2y प्लस जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड अंश में हो गया, 2x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो गया x प्लस 1y 2y 3y या 1y ये भी 4y हो जाएगा। 1z 2 2 ये भी 4z हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, इसको कैंसिल कर देंगे 1 बार में। 1/4 इसका आंसर होगा। अनुपात में निकालना चाहेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, लेकिन अनुपात में नहीं, हमको बट्टे में निकालना है तो 1/4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि x इक्वल टू 4ab अपान a प्लस बी हो तो x प्लस 2a अपान x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपान x माइनस 2b का मान क्या होगा, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ये इसको पहले हम लोग समझ ले सवाल को। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका कुछ नियम हम लोग समझ लेते हैं, या अलग टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इससे जो पढ़े हैं वो टाइप 1 हो गया, और ये मान लीजिए हम टाइप 2 तरह का सवाल बताने जा रहे हैं। तो टाइप 2 में, ठीक है, टाइप सेकेंड में यदि मान लीजिए x अपान वाई इक्वल टू दे दिया आपको 5/3। ठीक है, तो इसका जो हम हल करने का एक टाइप 2 का नियम है, अंश में, ठीक है, अंश में हर को जोड़ देते हैं और बट्टे में करके उसी अंश में से हर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 5 में हम 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 5 में 3 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, और बट्टे में 4 में से 3 निकलेगा तो 2 2 एकम 2 2 चौको 8 4/1, यानी इसका अनुपात पूछेगा x प्लस वाई संबंधे x माइनस वाई, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 संबंधे 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए इस पर और उदाहरण समझते हैं। यदि मान लीजिए आपको दे दिया a/b इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो इसको जो हम हल करने का टाइप 2 का नियम है, ए में अंश में हर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बट्टे में अंश में से ही हर को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, तो 7 में 3 को जोड़ देंगे, अपान 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, 7 3 मिलकर 10 हो जाएगा, और 7 में से 3 निकलेगा तो 4 2 5 10 और 2 दूना 4 5/2, यानी ए प्लस बी अपान ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, या अनुपात में लिखेंगे तो ए प्लस बी अनुपाते ए माइनस बी इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पर हम सवाल को, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, x का मान यह दिया है और इसका मान पूछ रहा है। देखिए, अंश में से 2a जोड़ा है और उसी में से यह घटाया है, तो इस तरह दिया है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x/2a हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया है 2b को जोड़ा है और यहाँ पे घटाया है, तो x/ कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2ab हो गया। ठीक है, 2a से 2a कट गया तो b बचा, b में x का गुणा करेंगे bx हो गया, 2b का भाग देंगे 2b कट गया, a बचा, a में x का गुणा करेंगे ax हो गया। अंश से x कॉमन हो गया तो b प्लस क्या बचा, a बचा, b प्लस a, और अपान में कितना है, 2ab है। अब x का मान भर दीजिए, x का मान यहाँ पे कितना दिया है, 4ab, और ब्रैकेट में b प्लस a को हम चाहे तो a प्लस b लिख देंगे, और बट्टे में आपका कितना है, यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ पे 2ab है, यानी x की जगह पे 4ab अपान a प्लस b भरा गया। अब a प्लस b से a प्लस b कट गया और ab से ab कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, 2 इसका
आंसर होगा। इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए टाइप 2 में, यदि x इजकल टू 2√6 अपान √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √2 अपान x माइनस √2 बट्टे के सामने प्लस x प्लस √3 अपान x माइनस √3 का मान क्या होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, x का मान आपको दिया है 2 करणी में 6 बटे करणी में 3 धन करणी में 2 और इसका मान पूछ रहा है। अभी हमने आपको इससे पहले टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जब हल कर रहे थे तो मैं आपको नियम इसका बताया। अंश में क्या जोड़ा गया यहाँ पे, करणी में 2, उसी अंश में से ही यहाँ पे क्या घटाया गया है, करणी में 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बट्टे करणी में 2 प्लस उसी प्रकार करणी में 3 जोड़ा गया, करणी में 3 यहाँ घटाया गया तो x बट्टे हो जाएगा करणी में 3। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा, करणी में 2 गुणे करणी में 3। इसका भाग करेंगे 1 कटेगा, यह बचेगा, इसका गुणा करेंगे तो करणी में 3x हो गया, इसका भाग करेंगे यह कटेगा, यह बचेगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणे करणी में 2। अंश से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया करणी में 3 धन करणी में 2 बट्टे करणी में 3 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान भर दीजिए, 2 करणी में 6 ब्रैकेट में करणी में 3 धन करणी में 2 और बट्टे में यहाँ पे क्या दे रहा है, करणी में यहाँ पे 6 है और इसका जो मान नीचे बचा है वह क्या है, करणी में 3 धन करणी में 2, यानी x का मान 2 करणी में 6 बट्टे करणी में 3 धन करणी में 2 भरा गया। इससे यह कट गया, करणी में 6 से करणी में 6 कट गया, 2 बच गया, यही इसका आंसर होगा जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यदि x इजकल टू 2√24 अपान √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √8 अपान x माइनस √8 बट्टे के सामने प्लस x प्लस √12 अपान x माइनस √12 का मान होगा। ठीक है, इसमें आपको यह मान दिया है और इसका मान पूछा है। जिस तरह से इससे पहले वाले सवाल को हमने हल किया था सेम वही नियम लगाओ ना भाई। देखिए यहाँ पे x में 8 रूट वाला जोड़ा गया है, वही चीज़ यहाँ पे घटाया गया है। यहाँ भी √12 जोड़ा गया है तो √12 घटाया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपान √8 लिख लेंगे प्लस इसको x अपान √12 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे √8 इंटू रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम भाग देते हैं तो यह कट गया, यह बचा, करणी में 12 का गुणा किस में हो जाएगा, x में, प्लस इससे भाग देंगे, यह कटा तो करणी में 8 बचा, करणी में 8 का गुणा किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा। अंश से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, करणी में 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 प्लस करणी में 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 बट्टे में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और गुणे इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। आ रहा है समझ में। अब देखिए x यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 हो गया तो करणी में 3 बचा, यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 तो करणी में 2 बचा बट्टे 4 का वर्गमूल 2 करणी में 2 बचा, 4 का वर्गमूल 2 करणी में कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ अंश से आप क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, अंश से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, अंश में बचेगा √3 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दूना ये 4 हो जाएगा और करणी में 3 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x का मान भर दीजिए, 2 गुणे x का मान कितना है आपका, 2 करणी में 24, 2 करणी में 24 और बट्टे में कितना है यहाँ पे, तो बट्टे में दिया है करणी में 3 धन करणी में 2, मान भरिए x के जगह पे 2 करणी में 24, यहाँ पे हो गया करणी में 3 धन करणी में 2 बट्टे में यहाँ देखिए क्या है, करणी में 3 धन करणी में 2 गुणे यह 4 है और यहाँ पे कितना है, यह करणी में 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, करणी में
24 बचा है। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 और बट्टे में बचा करणी में 6। 4 का वर्गमूल 2, करणी में 6 बट्टे करणी में 6 से करणी में 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें ये सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगला टॉपिक लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।